डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परी क्लासेज में। मैं राघवेंद्र यादव आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं ये। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्टूडेंट, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है बस। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये लिखा है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस माने होता है जोड़ना। अब जोड़ना क्या होता है? जोड़ना, अब जोड़ना तो मैथ का आ गया है। अब जोड़ना होता है जैसे 1 + 1 लिखा है बराबर होगा 2। तो मतलब एक अकेला लिखा होगा तो ये नहीं जुड़ेगा। एक के संग एक और संख्या लिख दी गई, एक तब जाकर जुड़े, 2 हो गए। ऐसे इसमें होता है सेंटेंस में। कम से कम 2 सेंटेंसों का होना बहुत ज़रूरी है। 2 नहीं होगा या 1 होगा तो सिंथेसिस नहीं होगा, नहीं जुड़ेगा। फिर 2 से ज़्यादा कितने के हो जाए, या 3 हो जाए या 4 हो जाए या 5 हो जाए, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। आप कहोगे एक अकेला सेंटेंस हो गया है, कहो इसको सिंथेसिस कर बना दो, नहीं होगा। क्योंकि 2 नहीं, 1 नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए हर हालत में। फिर 2 से 3 हो जाए या 4 हो जाए या 5, ज़्यादा कितने के हो जाए, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। पहली बात देखिए यहाँ पर, कम से कम 2 सेंटेंस या उससे अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर, पहली बात। और अगर सिंपल सेंटेंस में एज दिया हो, एम दिया हो, आर दिया हो, बाज बर दिया हो, तो इनको हटाकर वाक्य के शुरू में बीइंग लगाते हैं। बीइंग से वाक्य स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी पहले वाक्य में एज, एम, आर, बाज बर दिया है तो वाक्य को सिंपल बनाने के लिए बीइंग से स्टार्ट करेंगे। अब बीइंग का हिंदी में अर्थ क्या होता है? बीइंग का हिंदी में अर्थ होता है, देखिए, होकर, के न कारण, के नाते। 3 अर्थ होते हैं बीइंग के। नंबर 1 होकर, दूसरा के कारण, तीसरा के नाते। ये बीइंग वाक्य शुरू में लगता है। अब देखिए सिंथेसिस 3 प्रकार के होते हैं। सिंथेसिस मान होता है जोड़ना। ये 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक साधारण वाक्य। नंबर दूसरा कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या होता है? हिंदी में मिश्रित वाक्य। इसमें मिश्रित वाक्य होते हैं। नंबर तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। इस संयुक्त वाक्य होते हैं। अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, एक एक पॉइंट स्टूडेंट बारीक से समझा रहे हैं आपको। आप तो बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, पेन कॉपी लेकर नोट करते चलना है ताकि आपको याद बना रहे। तो इतना सा आपका काम है बस। और मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल पहला टॉपिक है, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। चलो देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब होती है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब होती है। 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। 2 से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स ए लेटर। उसने एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है। देखिए अब लिखता है, राइट्स, ये है मेन वर्ब। एक मेन वर्ब आई, एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब है दिया है। सिंपल सेंटेंस हो जाएगा इसका। अब देखिए कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? एक प्रिंसिपल क्लोज है तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। एक तो प्रिंसिपल क्लोज होती है, वो कम से कम एक सबऑर्डिनेट होती है। एक से फिर ज़्यादा हो जाए लेकिन एक से कम नहीं होगी। चलो देखते हैं, आई नो। एग्जाम्पल, आई नो, मैं जानता हूँ। ये तो हो गई अपनी प्रिंसिपल क्लॉज। वेयर ही लिव, यहाँ से वेयर से लेकर ही लिव्स तक, ये हो गया अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। ये हो गया आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब अगर कंपाउंड सेंटेंस माने संयुक्त वाक्य, इसमें क्या होता है? देखिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है स्टूडेंट? कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन दिए रहेंगे। अब कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? हमने आपको कंपाउंड से कम्प्लेक्स बनाना
वीडियो में देख सकते हैं। एक फैन बॉय सूत्र होता है, फैन बॉय के माध्यम से कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन के बाद वाला जो तर्ज दिया होगा वो आप कंजंक्शन से लेकर अंत तक जो वाक्य दिया होगा वो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। और कंजंक्शन की पहले वाला प्रिंसिपल क्लॉज होगी। आई वाज लेट, वह लेट था सो इसलिए। आई मिस्ड द ट्रेन, मैंने ट्रेन मिस्ड कर दी। तो सो से लेके अंत तक बात कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। जरूर समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। बस आप तो पेन कॉपी लेकर नोट करते चलना। अब देखिए नंबर डालना सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस को हम 8 प्रकार से बनाते हैं। केवल सिंपल सेंटेंस का अकेला जब 8 प्रकार से बन जाएगा फिर इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस चलेगा। तो सिंपल सेंटेंस को हम 8 प्रकार से बनाते हैं। अभी 8 प्रकार कौन कौन से देखिए स्टूडेंट। नंबर पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों पार्टिसिपल आपको अच्छे से आ जाएगा तब ये पार्टिसिपल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब नंबर 2 में आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है क्रिया के पहले टू लगाना और हिंदी में अर्थ लिख लें ना नी ने। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ जैसे हम लिख देते हैं प्ले, मैंने उदाहरण दे दिया आपको, प्ले PLAY प्ले। तो इसका हिंदी निकालो क्या होता है? इसका होता है खेलना और इसके पहले टू लगा देना क्योंकि हिंदी अर्थ निकलेगा ना नी ने तो उसके पहले क्रिया के पहले टू लग जाती है। ये हो गया अपना इन्फिनेटिव। दूसरा आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इसका हिंदी अर्थ होता है स्वतंत्रकर्ता। स्वतंत्रकर्ता का प्रयोग करके। अब नंबर चौथा है जीरेंड, क्रियावाचक। चौथा क्या है? जीरेंड। जीरेंड का प्रयोग करके। अब नंबर जीरेंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके अपन सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। नंबर 5 में देखिए नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। नाउन के माध्यम से या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। छठवां है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। नंबर 7वां एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। अब नंबर 8वां कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब संयोजक, एंड का प्रयोग करके, इसमें एंड लगे उसका प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। इस प्रकार हमने 8 टॉपिक बता दिए आपके, 8 प्रकार से माध्यम से आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो। सिंपल सेंटेंस केवल। अब नंबर 1 पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब कैसे प्रेजेंट? इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा होगा और वाक्य के शुरू में लगा होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हिंदी में अर्थ निकालने पर कर या करके या ते हुए या पर निकले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा होगा। हिंदी में अर्थ निकालने पर हुआ हुई हुए आएंगे। अब देखिए लास्ट में परफेक्ट पार्टिसिपल। ये इंग्लिश में हैविंग से शुरू होगा। इंग्लिश में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होगा वाक्य और हिंदी में अर्थ निकालने पर दोनों वाक्यों के बीच में जब अर्थ निकालते हैं तो के बाद के पश्चात अर्थ निकलेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट आपको कि सिंथेसिस आपको कभी नहीं भूलेगा। बस ये 8 विधियाँ हैं सिंपल सेंटेंस बनाने की। ये 8 आपको याद करना है, अच्छे से कॉपी में नोट करना है। मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट कि आपको एक पेपर में 2 नंबर मिस करके कभी नहीं आओगे। बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।